नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। पिछले करीब एक महीने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी शराब नीति को लेकर आमने सामने है। विवादों के बाद दिल्ली सरकार नई शराब नीति को वापस ले चुकी है और पुरानी नीति के हिसाब से दिल्ली में शराब बिकने भी लगी है। लेकिन शराब नीति को लेकर संग्राम अभी भी जारी है। जी हां, आज शराब नीति को लेकर चल रहे संग्राम में एक स्टिंग ऑपरेशन की भी एंट्री हो गई। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि दिल्ली में नई शराब नीति के नाम पर कमीशन खोरी हुई। वीडियो में कथित शराब घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा दिल्ली सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। वो कह रहा है कि शराब के होलसेलर का कमीशन दिल्ली सरकार ने तय किया और कमीशन का आधा पैसा होलसेलर ने सरकार से जुड़े लोगों को दिया। इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनाव में किया गया। इस आरोप के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है, जबकि मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था, कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। या तो अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई करें या स्टिंग को लेकर अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांग लें। 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि यह स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है, और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की। एबीपी न्यूज इस स्टिंग के वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर आरोप है तो सिर्फ गिरफ्तारी की चुनौती देने की बजाय दिल्ली सरकार को कमीशन के आरोपों पर सफाई भी देनी चाहिए। क्योंकि अगर नई एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी नहीं होती तो दिल्ली सरकार उसे इतनी आसानी से वापस क्यों ले लेती। और सवाल यह भी है कि घोटाले के एक आरोपी के बयान को बीजेपी इतनी अहमियत क्यों दे रही है। सवाल यह भी कि क्या बीजेपी और आप के बीच यह घमासान गुजरात और एमसीडी चुनाव की वजह से है। तो आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर। और बातचीत करने के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता नेता हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सैयद असद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। इन तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो, लेकिन सबसे पहले मैं रवि श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि स्टिंग की दूसरों को नसीहत देते देते केजरीवाल क्या खुद स्टिंग में फंस गए। पूरा का पूरा स्टिंग जो है वो फैब्रिकेटेड है, कॉन्कोक्टेड है और आईटी सेल का हुआ है। इसमें कोई सच्चाई, इसकी फॉरेंसिक का वेरिफिकेशन होना चाहिए। और मनीष सिसोदिया ने तो मेरे साथ कहा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो मैं कोशिश करता हूं रवि जी, चूंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे हम लोग संपर्क कर लें ताकि आपकी बात स्पष्ट तौर पर हम तक पहुंचे। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं ये राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि दरअसल ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है। ये जो स्टिंग की बात हो रही है जिसके आश्रय आप लोग घेर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जी नहीं, ये फैब्रिकेशन कौन, इस पर जजमेंट कौन पास करेगा? आम आदमी पार्टी के करप्ट नेता, आम आदमी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, या इसके लिए फॉरेंसिक एजेंसीज? हमारे पास फॉरेंसिक टेस्ट करने के लिए बाकायदा जांच एजेंसियों के पास एजेंसीज हैं, वो एजेंसी तय करेंगी। और इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर, जज, ये सारे आम आदमी पार्टी वाले हो जाएंगे क्या? ये तो विचित्र बात नहीं लगती आपको कि जो अभियुक्त है इस मामले में, अभियुक्त नंबर 1, वह सीबीआई से बता रहा है कि वो रेड किस दिन मारेगी, गिरफ्तार किस दिन करेगी, कार्रवाई कैसे करेगी। ये भाई सीआरपीसी में अभियुक्तों को अधिकार नहीं दिया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी यह जांच एजेंसी तय करेगी। अभियुक्त अपने भ्रष्टाचार के समर्थन में किसी प्रकार की दलील पेश कर सकते हैं कोर्ट में। अगर वो किसी तरह से प्रोसिक्यूटर को और एजेंसी को ये बताते हैं कि आप गिरफ्तारी कब करेंगे, छापा कब मारेंगे, वो चुनौती दे रहे हैं। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, मनीष सिसोदिया जी का बयान आपने सुना होगा
वो चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैंने गलत किया तो गिरफ्तार तो करो, मेरे लॉकर से बच्चे का झुंझुना निकला। वो कह रहे हैं कि सब कुछ फंसाने की साजिश है। मैं बातचीत को इसी पर आगे बढ़ाऊंगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।